हेलो दोस्तों, मैं मनोज ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय भूगोल में हम कर रहे थे भारत का अपोहा तंत्र। और भारत के अपोहा तंत्र में जैसे कि 3 से 4 वीडियो मैंने इससे पहले दे दी है। जैसे पहले वीडियो मैंने दी थी भारत की नदियों की विशेषताएं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत और आपके हिमालय हिमालय की नदियों में अंतर क्या है, वो वीडियो दी हुई थी। उसके बाद मैंने वीडियो दी हुई थी कि भारत की नदियों की महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं क्या क्या है, उस समय की परिभाषाएं क्या क्या हमसे पूछा। जैसे आपका जल संभर रेखा क्या होती है, और अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह क्या होता है, इस तरह की परिभाषाएं काफी सारी मैंने दी हुई थी। और प्रकार क्या क्या होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा डिटेल के साथ बता दिया था। और उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरे डिटेल के साथ बता दिया है। और इन वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और जैसा आपको पता है, जो भी वीडियो हम कर रहे हैं वो पूरी की पूरी डिटेल के साथ कर रहे हैं। वहां से आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और उसी तरह से आज भी हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें हम जैसे आपने पुल सुने हुए धौला सदिया पुल, और दूसरा आपका बोगीबिल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। यहाँ पे पहले पूरा का पूरा विस्तार के साथ हम पहले जानेंगे आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये 3 देशों में होकर ये बहती है। कितने देशों में? 3 देशों में। 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका तिब्बत यानी कि चाइना, दूसरा आपका भारत, और तीसरा हमारे पास आपका बांग्लादेश। तो 3 देश, चीन यानी कि तिब्बत, भारत, और तीसरा आपका बांग्लादेश। इन 3 देशों में आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बहती है। और दूसरी चीज, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो कहाँ पर जाता है? तो इसका जो जल जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे जाएगा? बंगाल की खाड़ी में जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने ये मैप बनाया हुआ है, ये हमारे पास आता आपका, आपने देखा होगा, पूर्वी भारत के 7 राज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं, यानी कि 7 बहनें बोलते हैं इन 7 राज्यों को। और इन 7 बहनों का जो भाई है वो बोलते हैं आपके सिक्किम को। इतना शायद आपको पता होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो आपकी सिंधु नदी है, सॉरी, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। पहला आपका आएगा असम, और दूसरा सॉरी अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आपका असम। इसका जो मैक्सिमम जो विस्तार है आपके ब्रह्मपुत्र नदी का, ये आता है आपका कहाँ पे? असम में। ठीक, तो हम पूरी की पूरी डिटेल जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। पहली चीज तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लेंथ है वो आपकी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से देखा जाए, टोटल लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबी आपकी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन भारत में सबसे लंबी पूछे तो आपकी कौन सी है? गंगा है। ठीक, क्योंकि इसकी उतनी लंबाई नहीं है भारत में जितनी गंगा की है। अगर टोटल लेंथ पूछा जाए तो सबसे लंबी फिर ये आएगी। ठीक, चलिए इसके उद्गम के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो उद्गम है वो होता है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या चीज है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। देखिए यहाँ पे आपका जो तिब्बत है ना, तिब्बत के पास हमारे पास यहाँ पे आता है आपका कैलाश पर्वत। क्या चीज है? कैलाश पर्वत यहाँ पे आता है। इस कैलाश पर्वत के पास हमारे पास कुछ एक ग्लेशियर है। उसमें से एक ग्लेशियर हमारे पास आता है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो आपसे पूछे जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। अगर झील पूछे तो झील आपकी कौन सी है? मानसरोवर झील। तो याद रखिए, झील पूछे तो मानसरोवर झील है। अगर ग्लेशियर पूछे तो आपका क्या आएगा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर आएगा। अब हमसे पूछा जाता है, अब पूछा जाएगा कि भाई सबसे पहले ये कौन से देश में बहती है? तो सबसे पहले आपके तिब्बत में बहेगी। तो तिब्बत में बहेगी, तो तिब्बत में इसके नाम क्या क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र के नाम है वो है, एक है सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। और जो सांगपो का अर्थ क्या होता है? तो सांगपो का अर्थ होता है शोधक। क्या होता है? शोधक। सांगपो भी बोलते हैं, एक तसांगपो, पहले त लग जाएगा, तसांगपो। ठीक, तसांगपो, सांगपो। और एक आपका यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। याद रखिए, यारलुंग सांगपो, सांगपो और तसांगपो, ये तिब्बत में आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है। और तिब्बत की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? तो तिब्बत की राजधानी आपकी लहासा है। और लहासा आपका कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है। याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर आपका प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो आपके तिब्बत की राजधानी कौन सी? लहासा। अब यहाँ पे चीन में इसको क्या क्या बोलते? तो याद रखिए, चीन में जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है वो क्या क्या है? तो एक तो यारलुंग जेंगबो। देखो यहाँ पे तो सांगपो था, यहाँ पे जेंगबो, यहाँ पे जेंगबो याद रखिए, या फिर आपका जांगबो।
यारलुंग जेंगबो या फिर यारलुंग जांगबो, और दूसरा नाम बोलते हैं यहाँ पे आपका यालू तसांग पुचियांग। क्या चीज है? यालू तसांग पुचियांग। ये आपके चाइना में इसको बोला जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या क्या नाम है तिब्बत में? सांगपो है, तसांगपो है और यारलुंग सांगपो है, ठीक। चाइना में क्या क्या है? यारलुंग जेंगबो या फिर जांगबो है, और आपके यालू तसांग पुचियांग है। ये आपके कहाँ पे? चाइना में इसके नाम है। अब देखते हैं भारत में एंट्री कहाँ से होती है। तो भारत में जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी की जो एंट्री है वो होगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से पूरा का पूरा घूम के आ रहा है। तो एंट्री तो होगी यहाँ पे आपका दर्रा है, आपका यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्याप। आपसे पूछे कि भारत में कौन से दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री होती है, तो यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री भारत में होती है। और कौन से राज्य में भारत में आती है, तो यहाँ पे राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, यांग्याप दर्रे से एंट्री करती है। अगर यहाँ पे पहाड़ी बोले तो पहाड़ी आपकी कौन सी है? नामचा बारवा की पहाड़ी है। देखो यहाँ पे आपकी इस तरह की एक नामचा बारवा की ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी के कारण जो यहाँ पे आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको पूरा का पूरा मोड़ काट के आना पड़ता है, यानी कि अर्धवृत्त सा यहाँ पे बन जाता है। वैसे अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो सीधी नदी यहाँ से ऐसे गुजर जाती, लेकिन इस पर्वत के होने के कारण यहाँ पे जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको पूरा का पूरा यहाँ पे घूम के आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रृंखला के होने के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे भारत में एंट्री होने से पहले एक अर्धवृत्ताकार मोड़ काटना पड़ता है, तो नामचा बारवा की पहाड़ियों के कारण काटना पड़ता है। और भारत में एंट्री कहाँ से की, तो यांग्याप दर्रे से इसने एंट्री कर दी। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद कहां पे जाएगी? असम में। असम के बाद कहां पे जाएगी? ये बांग्लादेश में जाएगी। तो हमने इतनी चीज यहाँ पे जानी, ठीक। अब चलो यहाँ पे जानते हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ना, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे तो ये पतली सी है, लेकिन जैसे ही ये आपके नीचे असम में आएगी ना, असम में, तो असम में ये बहुत ज्यादा फैल जाती है। और इसकी जो चौड़ाई है ना, ये लगभग 10 किलोमीटर के आसपास कहीं पे आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। कितनी किलोमीटर? 10 किलोमीटर चौड़ाई। आप खुद सोचे कितनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहाँ पे प्रमुख दो नदियां यहाँ के इसके बाईं ओर से जुड़ती है। एक आपकी दिबांग नदी है और दूसरी आपकी लोहित नदी है, ये इसके साथ जुड़ जाती है यहाँ पे। जब इन दोनों का पानी यहाँ पे, इनको मैं विस्तार से बाद में बोलूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे खाली देखिए यहाँ पे क्या चीज मैं पहले बोल रहा हूँ। ये दोनों नदियों को जब पानी मिलेगा तो इसका जो फैलाव है ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। जब फैलाव इसका बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ एक बीच में द्वीप से बन जाते हैं। याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में काफी सारे द्वीप से बन जाते हैं। इन सब द्वीपों में सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है वो आपका है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। और जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी पर निर्मित द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा खाली द्वीप बोले तो ग्रीनलैंड है, लेकिन नदी पर निर्मित कौन सा है? माजुली है। क्योंकि तो ग्रीनलैंड कहाँ पे? वो तो समुद्र के बीच में है, ठीक। लेकिन ये कहाँ पे? नदी के बीच में है, ठीक। अगर यहाँ पे घाटी बोले तो घाटी आपकी कौन सी है? रैंप घाटी। रैंप घाटी क्या होता है? तो रैंप घाटी होता है मतलब एक संकरा सा रास्ता। जैसे यहाँ पे ऊपर आपका हिमालय है, यहाँ पे आपका हिमालय है, और नीचे आपका क्या है? यहाँ पे मेघालय में, तो यहाँ पे आपका शिलोंग का पठार है। तो शिलोंग का पठार और आपके हिमालय की उपस्थिति के कारण आपके संकरे रूप में चली जाती है, और इस घाटी को हम क्या बोलते हैं? रैंप घाटी। तो आपसे पूछे कौन से घाटी से होकर बहती है, तो रैंप घाटी से होकर ये बहती है, ठीक। और यहाँ पे आपका द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप को असम ने क्या कर दिया है? एक नदी जिला घोषित कर दिया है, ठीक। और यहाँ पर जनसंख्या भी रहती है, लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर प्रसिद्ध आपका धान की खेती प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है ना वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है धान की दृष्टि से। तो यहाँ पे प्रमुख जो फसल आपकी कौन सी होती है? धान की फसल यहाँ पे प्रमुख रूप से होती है। अब थोड़े से नाम पे यहाँ पे वापस आ जाइए। नाम मैंने तिब्बत के बोल दिए, चाइना के बोल दिए। अब यहाँ पे देखते जैसे ही जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के जो नाम है वो दिहांग बोलते हैं या फिर सियांग बोलते हैं। याद रखिए सियांग बोलते हैं या दिहांग बोलते हैं, और कहीं कहीं भी तो डीह बोलते हैं। डीह क्या बोलते हैं? डीह। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के नाम क्या क्या है? एक तो डीह पड़ जाता है, एक दिहांग पड़ जाता है, या फिर आपका सियांग पड़ जाता है। ये तीनों बोले जाते हैं, तो इन तीनों को याद रखिए। मैक्सिमम आपका दिहांग यहाँ पे माना जाता है। अब यहाँ पे आ गया नीचे। अभी असम में आया तो असम में इसका नाम क्या हो गया? तो असम में जो इसका नाम है, असम के शुरू वाले इलाके में तो इसको दिहांगी बोलते हैं, लेकिन बाद में जो इसको मेजर रूप से, मुख्य रूप से इसको आपका बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपसे पूछिए कौन से राज्य में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र बोला जाता है? तो ये आपकी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। कौन से राज्य में? असम में। अब यहाँ पे होता है कि भी जो आपकी दिहांग नदी और लोहित नदी ये अपने साथ कभी कभार बहुत ज्यादा पानी लाती है, तो पानी लाने के कारण यहाँ पे जो असम में यहाँ पे बाढ़ आ जाती है।
जब असम में इस नदी के ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जब बाढ़ आ जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, असम का शोक। याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असम में एंट्री कहाँ से करती, तो असम में एंट्री करेगी आपके सदिया से। असम से बाहर कहाँ पे जाएगी, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में कहाँ जाएगी, धुबरी से। मतलब असम में कौन सा इलाका है, सदिया से लेके आपके धुबरी तक का। और यहाँ पे पूरा का पूरा मैदान का निर्माण करता है। क्या करता है, मैदान का निर्माण। तो आपसे पूछिए पूर्वांचल में सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आता है असम का मैदान। कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है, तो आपके यहाँ पे निर्मित है ब्रह्मपुत्र नदी की उपस्थिति के कारण। अब जब ये असम को छोड़ के बाहर कहाँ पे जाएगी, बांग्लादेश में। तो जो बांग्लादेश में ना, बांग्लादेश में इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र का, वो हो जाता है चेंज आपका जमुना के रूप में। किस रूप में, जमुना के रूप में। अभी खाली आप इतना जानिए। अब हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वो है दिबांग और लोहित। कौन सी है, दिबांग और लोहित। ये जो दिबांग नदी है ना, दिबांग नदी, ये निकलती है मिशमी की पहाड़ियों से। आपको पता होगा मिशमी की पहाड़ियां कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में है। तो इन्हीं मिशमी की पहाड़ियों से आपकी जो है दिबांग नदी निकलती है। कौन सी है, दिबांग। फिर आपके किस में मिल जाती है, तो ये आगे जाके ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। तो यहाँ पे इतनी चीजें रखिए, दिबांग। दिबांग किसकी सहायक है, तो आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो कि बाईं ओर से मिलती है और निकलती कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश के मिशमी की पहाड़ियों से। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है आपका कौन सी दूसरी हमारे पास यहाँ, और जो ये आपकी दिबांग है ना, दिबांग का दूसरा नाम है सिकांग। याद रखिए, दिबांग का दूसरा नाम, दिबांग इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज सिकांग। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास है लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ से निकलती है, लोहित नदी आपके अरुणाचल प्रदेश के पास ही जयालछू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, जयालछू। तो याद रखना, जयालछू से कौन सी निकलती है, आपकी लोहित नदी। अब लोहित नदी भी आपकी किस में मिल जाएगी, तो ये भी आपके ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। अब इन दोनों का जो पानी है ना, इन दोनों के बहुत ज्यादा पानी होने के कारण इसका जो विस्तार है बहुत चौड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, जिसके कारण कभी कभार यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है। ठीक, कि हमने दो नदियां यहाँ पे की। इस पर हम देखेंगे आगे जाके जो आपका धौला सदिया पुल बना हुआ पूरा डिटेल में हम देखेंगे उसको। अब यहाँ पे देखते हैं आपका सुबनसिरी। कौन सी है, सुबनसिरी। सुबनसिरी आपके तिब्बत से निकलती है और आगे जाके किस में मिल जाती है, ये मिल जाएगी आपके कहाँ पे, माजुली द्वीप के पास आपके ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। कौन सी, सुबनसिरी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है रंगा नदी। कौन सी है, रंगा। रंगा आपके अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और माजुली द्वीप के आसपास आपके किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक, हम पहले उत्तर की ही बात करते हैं। यहाँ पे मानस की बात करूं, जो आपकी मानस नदी है, तो मानस नदी आपके भूटान की प्रसिद्ध नदी है। कहाँ की है, भूटान की प्रसिद्ध नदी आपकी मानस है। और ये जो है आपके, ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। किसमें, ब्रह्मपुत्र में। ठीक, असम में आके आपसे पूछे मानस नदी भारत के कौन से राज्य में बहती है, तो मानस नदी आपके असम में बहती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है कि संकोश रिवर। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। पहली चीज ये संकोश रिवर आती कहाँ से, तो ये आपके भूटान से आती है। कहाँ से, भूटान से। अब यहाँ पे हमारे पास तो है आपका वेस्ट बंगाल। क्या चीज है, वेस्ट बंगाल। ठीक, और हमारे पास यहाँ पे आपका है असम। क्या चीज है, असम। तो वेस्ट बंगाल और असम के बीच में कौन सी नदी जो है सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, मतलब कौन सी रेखा जो सीमा बनाती है असम और वेस्ट बंगाल के बीच में, तो संकोश रिवर। यहाँ पे क्वेश्चन ये मेजर बनता है, वेस्ट बंगाल और असम के बीच में कौन सीमा बनती है, तो संकोश रिवर सीमा बनाती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से कहाँ पे चली जाती है, बांग्लादेश में ये चली जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक नदियां ये देखी। अब हम यहाँ पे जानते हैं एक और नदी जो प्रसिद्ध इसकी है, वो है आपके यहाँ पे तीस्ता नदी। कौन सी है, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो हमारे पास इन सब में सबसे लंबी सहायक नदी है। किनमें, इन सब में सबसे लंबी जो सहायक नदी इसकी आपकी कौन सी है, वो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो तीस्ता नदी आपके सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। अगर झील बोले तो आपकी चोलामू झील से। ठीक, झील बोले तो कौन सी है, चोलामू झील है। और अगर ग्लेशियर बोले तो कौन सा आपका है, जेमू ग्लेशियर है। ठीक, और जो चोलामू झील है, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। याद होगा आपको, भारत की सबसे ऊंची झील आपकी कौन सी है, तो चोलामू झील है। और जो चोलामू झील की जो हाइट है ना, हाइट वो आपकी है 5330 मीटर। कितनी है, 5330 मीटर इसकी हाइट है। भारत की सबसे ऊंची झील है। अब यहाँ पे तीस्ता नदी यहाँ से निकली। ठीक, जेमू ग्लेशियर से या फिर आपकी चोलामू झील से। उसके बाद नीचे आपकी कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी यहाँ पे आपकी घाटी आती है प्रसिद्ध, यहाँ पे आपकी चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी के बाद यहाँ पे आपके दार्जिलिंग में जाएगी। उसके बाद ये आपके वेस्ट बंगाल में जाएगी
और वेस्ट बंगाल में किस में मिल जाती है, आपके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र में किस ओर से मिलेगी, दाईं ओर से मिलेगी। ठीक, किस ओर से, दाईं ओर से। और तीस्ता नदी के नाम से एक तीस्ता परियोजना भी है, तीस्ता विवाद भी है। आपसे पूछे तीस्ता जल विवाद किसके बीच में है, तो बांग्लादेश के और भारत के बीच में है। ठीक, एक यहाँ पे आपकी रंगीत नदी, कौन सी है, रंगीत। रंगीत इसी के पास से यहाँ से निकलती है। रंगीत जो नदी है ये आपके तीस्ता की सहायक है। रंगीत किसके सहायक है, तीस्ता की सहायक है। और जो रंगीत नदी है वो निकलती तो है सिक्किम से और आती कहाँ पे, आपके दार्जिलिंग के पास आपके सिक्किम में मिल जाएगी, सॉरी तीस्ता में मिल जाएगी। ठीक, अब चलिए और देखते हैं यहाँ पे। उसी तरह से नीचे से हमारे पास यहाँ पे आते हैं आपकी धनसिरी। जैसे ऊपर हमने कौन सी देखी, सुबनसिरी, ऊपर कौन सी देखी, सुबनसिरी। यहाँ पे आपकी कौन सी है, धनसिरी। जो आपकी धनसिरी जो नदी है ना, धनसिरी नदी, ये प्रसिद्ध है हमारे पास और ये आपके लेसांग चोटी से निकलती है नागालैंड के पास। कौन सा है, नागालैंड राज्य के लेसांग चोटी से, नागालैंड राज्य के लेसांग चोटी से आपकी निकलती है कौन सी, धनसिरी। और जो धनसिरी है एक प्रसिद्ध सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो कि ब्रह्मपुत्र के साथ इसके बाईं ओर से मिल जाती है। ठीक, किस ओर से, बाईं ओर से। ये तो दाईं ओर से मिली थी महत्वपूर्ण नदियां, ये भी बाईं ओर से है। और यहाँ पे आपकी दिबांग और लोहित भी आपकी किससे है, बाईं ओर से है। ठीक, एक और हमारे पास यहाँ पे कपिली। आपने इनको खाली याद रखना है, ये ज्यादा मेजर नहीं है। मेजर हमारे पास कौन कौन सी है, इनके खाली अपने नाम याद रखने हैं और पूरी डिटेल आपने दिबांग, लोहित, संकोश और आपके तीस्ता की रखनी है। ये खाली अपना नाम याद रखिए कि सुबनसिरी किसकी सहायक है, रंगा किसकी सहायक है, मानस किसकी सहायक है, सुबनसिरी किसकी सहायक है और कपिली किसकी सहायक है। इतनी चीज यहाँ पे आप याद रखिए। जो आपकी कपिली नदी है ना, कपिली नदी, ये निकलती है आपके असम के पास से। असम का जो यहाँ पे आपकी एक घाटी आती है प्रसिद्ध, आपकी सुरमा घाटी, उस इलाके से निकलती है। फिर मेघालय के शिलोंग पठार से होते हुए कहाँ पे मिल जाएगी ये, आगे जाके आपके अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम में। असम से निकली, फिर आपके शिलोंग पठार से होते गई, फिर आपके असम में किस में मिल गई, ब्रह्मपुत्र में मिल गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो प्रसिद्ध नदी आती है, जो काफी बार पूछी जाती है, जो बहुत ज्यादा मेजर यहाँ पे जो हमें कंफ्यूज भी करता है, वो हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी कौन सी, बराक नदी, सुरमा नदी या फिर आपका मेघना नदी। ये एक ही चीज है। तो पहली चीज बराक नदी या बराकर नदी निकलती कहाँ से है, तो ये आपके नागालैंड के माउंट जैपोब चोटी से निकलती है, या फिर यहाँ पे आपका ग्लेशियर है, माउंट जैपोब ग्लेशियर से निकलती है आपकी बराकर नदी या फिर आपकी बराक नदी। ठीक, अब ये आपके निकली कहाँ से, नागालैंड से। ध्यान से सुनिए इसको, नागालैंड से निकली, नागालैंड के बाद नीचे कहाँ पे आई, आपके मणिपुर में आई। ये कौन सा आपका मणिपुर है। अब मणिपुर में आई तो मणिपुर में क्या नाम इसका, बराक नदी है। अब इसके बाद ये कहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे आपकी घाटी, आपकी सुरमा घाटी। कौन सी घाटी, यहाँ पे सुरमा घाटी। अब जो सुरमा घाटी में इस बराक नदी का नाम हो जाता है सुरमा नदी। तो याद रखना, इसी का नाम क्या है, सुरमा नदी है। अब सुरमा नदी है, अब ये कहाँ पे गई, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल सॉरी बांग्लादेश में गई। अब जो सुरमा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। तो पहले इसका नाम क्या था, बराक नदी, निकली कहाँ से, माउंट जैपोब से। उसके बाद क्या नाम हो गया, सुरमा नदी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मेघना हो गया। और मेघना फिर किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा में मिल जाती है, दोनों की जो सहायक नदी है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, मेघना यहाँ पे आ गई। मेघना से पहले देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ रही है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आई तो नाम क्या हो गया, जमुना हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपकी आती है गंगा। कौन सी है, गंगा। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पूरा का पूरा देख लीजिए। यहाँ पे आपकी कौन सी है, गंगा। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो गंगा का नाम बांग्लादेश में है पद्मा। ठीक, और जमुना किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो यहाँ पे आई पद्मा, यहाँ पे आई जमुना। जब पद्मा और जमुना दोनों मिलेगी तो यहाँ पे नाम हो जाएगा पद्मा। मतलब यहां से लेके यहां तक इसका नाम क्या है, पद्मा। लेकिन जब ये पद्मा आपके मेघना में मिलेगी, यानी कि मेघमा और जो आपकी पद्मा है ना, मेघना और पद्मा है, ये दोनों जब आपस में मिलेगी तो यहाँ पे पद्मा नाम कट जाएगा और मेघना कहलाएगी। ध्यान से सुनिए, जमुना है, पद्मा है, दोनों मिली तो पद्मा कहलाई। पद्मा में जब मेघना मिली तो पद्मा नाम कट गया और मेघना कहलाई। और मेघना के नाम से ही जो आपके ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो जल है वो आपके मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और यहाँ पे एक विशाल डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार का होता है। ठीक, कैसे होता है, जब मतलब पूरे फ्लो के साथ नदी आ रही है, लेकिन जब ये समुद्र के पास आएगी तो इसका जो फ्लो है एकदम रुक जाएगा। अब जब फ्लो रुक जाएगा तो आगे जो गाद है वो पूरा का पूरा जमा हो जाएगा। जब गाद जमा हो जाएगा तो इसकी जो लहरें है ना,
ये सीधी आ रही थी, लेकिन ये पूरी की पूरी कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो इसकी बहुत सारी दिशाएं बन जाएगी, अलग अलग नदियों में ये बढ़ जाएगा पूरा का पूरा, और क्या हो जाएगा, एक डेल्टा का निर्माण कर देगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन नाम क्यों पड़ा, सुंदरी वृक्ष की बहुलता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन डेल्टा पड़ा। ठीक, आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। एक यहाँ पे और नदी याद रखनी है आपने, यहाँ पे आपका है मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। मिजोरम की प्रसिद्ध एक नदी आपकी कौन सी है, कालादन नदी। कौन सी है, कालादन या फिर कलादन नदी। जो कालादन या कलादन नदी निकलती कहाँ से है, तो ये आपके जिंगमुह से निकलती है। कहाँ से, जिंगमुह से निकलती है आपकी कौन सी, कलादन नदी। ये प्रसिद्ध नदी आपसे पूछिए कि कलादन नदी किस राज्य की प्रसिद्ध नदी है, तो कलादन नदी आपकी मिजोरम की प्रसिद्ध नदी है। ठीक, तो ये हमने जाना मैप के द्वारा। अब हम पूरा का पूरा डिटेल में, मतलब ये क्या होता है जो लिखा हुआ है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि भुल्लम बुथुर, जो ब्रह्मपुत्र नदी ना, ब्रह्मपुत्र नदी, उसको स्थानीय भाषा में भुल्लम बुथुर भी कहा जाता है। क्या चीज़ है, भुल्लम बुथुर, यानी कि इसका भुल्लम बुथुर का मतलब होता है कल कल की आवाज करना। क्या होता है, कल कल की आवाज करना, इस तरह से आवाज करती है, जिसके कारण क्या बोलते हैं इसको, भुल्लम बुथुर के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम हमने क्या क्या पढ़े थे नाम, तो नाम पहले तो यहाँ पे आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकले यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका नाम क्या था सबसे पहले तिब्बत में, सांगपो या तसांगपो या यारलुंग सांगपो। चीन में क्या क्या थे, तो चीन में इसका नाम था आपका यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो या यारलुंग जेंगबो या यालू तसांग पुचियांग। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या थे, डीह नदी थी, दिहांग नदी या फिर आपका सियांग, इसका नाम था ये। अब असम में आई तो क्या हो गया, तो असम के शुरू वाले इलाके में तो दिहांग ये बोलते हैं, लेकिन मेजर इलाके में क्या बोलेंगे इसको, पूरे इलाके में यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, तो ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। अब जब ये ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, बांग्लादेश में है, तो क्या नाम हो गया इसका, जमुना हो गया। क्या हो गया, तो जमुना। कितने सारे नाम आए यहाँ पे, एक देखा हमने दिबांग का दूसरा नाम क्या है, सिकांग है। ठीक, अब थोड़ा हम ये पढ़ लें यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम देख लें मैं यहाँ पे, उद्गम, तो उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से होता है, या कैलाश पर्वत से होता है, या फिर आपके चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। हमने पूरा का पूरा ये पढ़ दिया। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी वो आपकी पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है, पूर्ववर्ती। एक होती पूर्ववर्ती नदी, एक होती है आपकी अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी होती है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की मैक्सिमम नदी कैसी है, अनुवर्ती है। और पूर्ववर्ती कौन सी है, पूर्ववर्ती का मतलब है जैसे आपका ये हिमालय है ना, हिमालय ये, ठीक है, जो हिमालय के तीनों श्रृंखलाओं को काट के बह रही है ना, वो आपकी कैसी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। मीन्स हिमालय तो बन रहा है, लेकिन हिमालय का प्रभाव उस नदी पर नहीं पड़ रहा है, उस हिमालय को काटते जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, जो हिमालय को काटकर अभी भी बह रही है। देश बोलो तो तीन है, चीन यानी कि तिब्बत, भारत, और तीसरा आपका बांग्लादेश है। विसर्जन कहाँ पे होता है, तो सुंदरवन डेल्टा बनाकर मेघना नदी के नाम से कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया। ठीक, और मेघना के नाम से, नदी का कौन सा नाम था, मेघना नाम था। क्यों, क्योंकि आपके जमुना और मेघना मिल गई, जमुना और पद्मा मिल गई तो पद्मा कहलाया था। पद्मा में जब आपकी मेघना मिली तो मेघना कहलाई, तो मेघना के नाम से कहाँ पे गिर गई, सुंदरवन डेल्टा के नाम से सुंदरवन डेल्टा बनाकर कहाँ पे गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इसकी टोटल लेंथ बोले तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और भारत में ही बहती है 916 किलोमीटर। याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लेंथ भारत में कितनी है, 916 किलोमीटर की है। और इसकी जो गहराई आपकी लगभग 318 मीटर के आसपास है, या फिर फुट के आसपास है। और यहाँ पे राज्य की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश और आपके असम है। मैक्सिमम इसका जो भाग है बहने को कहाँ पे है, असम में है। मैदान की बात करूँ तो असम का मैदान है। मिट्टी की बात करो तो मिट्टी यहाँ पे कौन सी बनती है आपकी, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और असम का शोक किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पूरा डिटेल में आपको बता दिया पहले ही। नाम क्या क्या है, तो सांगपो मैंने बोल दिया आपको, यारलुंग सांगपो बोल दिया आपको, यालू तसांग पुचियांग आपको बोल दिया चाइना में, यारलुंग सांगपो तिब्बत में, सांगपो आपका तिब्बत में, तसांगपो आपका तिब्बत में। ठीक, लेकिन जहां पे जांगबो होगा वो आपका कहाँ पे, चीन में। दिहांग और सियांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, असम में है। जमुना कहाँ पे है, बांग्लादेश में है।
ब्रह्मपुत्र के किनारे प्रसिद्ध शहर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं। तो गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, सिकवा घाट आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, धुबरी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और लखीमपुर जो आपका जिला आता है उसका एक शहर भी है लखीमपुर के नाम से, वो भी आपका किसके किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन कौन से शहर है, लखीमपुर है, धुबरी है, सिकवा घाट है, यहाँ पे आपका डिब्रूगढ़ है, और यहाँ पे आपका गुवाहाटी है। क्लियर। अब हम यहाँ पे जानते हैं भारत का सबसे लंबा सड़क पुल क्या चीज है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जिसको हम क्या बोलते हैं, भूपेन हजारिका बोलते हैं, फिर धौला सदिया बोलते हैं। ठीक, धौला सदिया पुल या फिर भूपेन हजारिका पुल, सड़क पुल, ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक, और इसका जो निर्माण है ना, धौला सदिया फिर भूपेन हजारिका, पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था 2010-11 के आसपास, 2010-11 के आसपास। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री कौन थे उसमें, माननीय हमारे जो आपके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कौन, ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। और इसका जो उद्घाटन है ये आपके वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो उद्घाटन आपके 26 मई 2017 को किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे जान लीजिए। भूपेन हजारिका है कहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे आपका असम है। असम और यहाँ पे आपका है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे हमारा है असम। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है, अरुणाचल प्रदेश का सदिया और आपका असम का धौला। ठीक है, इन दोनों के बीच बना हुआ है। इसके बीच की जो लेंथ है, इसके बीच की लेंथ है 9.15 किलोमीटर। कितनी है, 9.15 किलोमीटर। तो वर्तमान में ये सबसे लंबा है, और आने वाला जो भारत का सबसे लंबा होगा ना, वो आपके गंगा नदी पर बिहार में होगा। उसकी जो लंबाई होगी ना, वो होगी 9.8 किलोमीटर। अभी बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। अभी तक वर्तमान में सबसे लंबा आपका ये है। इसका जो उद्घाटन आपका कब हुआ था, 26 मई 2017 को हुआ था। धौला सदिया नाम क्या दूसरा इसका, भूपेन हजारिका या फिर आपका धौला सदिया पुल है। मील में बोले तो 5.69 मील है, अगर किलोमीटर में बोले तो 9.15 किलोमीटर है। जोड़ता किसको, तो धौला को सदिया से, या फिर आपके असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक, नदी प्रसिद्ध हमारे पास है, तो नदी कौन सी है, तो लोहित नदी है। ये बना कौन सी नदी पे, तो लोहित नदी पे बना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास मेजर यहाँ पे आता है आपका बोगीबिल, भारत का सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा सड़क और रेल पुल। क्या चीज है, जिसमें सड़क, जो कि सड़क पुल भी है और आपका रेल पुल भी है। क्या चीज है कि ऐसे यहाँ पे है, ये पुल बना हुआ है। ठीक, तो नीचे से यहाँ से आपकी रेल जाती है, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे आपका सड़क पुल बना हुआ है। और जो सड़क पुल है वो आपका 3 लाइन वाला है। कितनी लाइन वाला है, 3 लाइन वाला है। अब जोड़ता किसको है, नाम क्या है इसका, तो बोगीबिल है। नाम क्या है, बोगीबिल है। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो बोगीबिल है ना, बोगीबिल की जो शुरुआत है, मंजूरी दी गई थी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो 1996 में। याद रखिए, जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है 1996 में इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके निर्माण की मंजूरी दी गई थी। और इसकी जो शुरुआत है उन्हीं के कार्यकाल में 2002 में इसका जो कार्य शुरू हो चुका था। तो याद रखिए 2002 में इसका कार्य शुरू हुआ था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी जो है इसके निर्माण की 1996 में दी थी। और ये जो है बनकर तैयार किया। इसका जो उद्घाटन है ये 25 दिसंबर 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिए, उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को, और मंजूरी 1996 को, और कार्य शुरू आपका 2002 को। ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री है। इस पर टोटल पैसा कितना लगा है, तो टोटल पैसा इस पे लगा आपका 6000 करोड़। कितना खर्च हुआ है, 6000 करोड़ जो आपका रुपया इस पे खर्च हुआ है। अब ये है कहाँ पे, तो ये आपके नदी बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। जोड़ता किसको है, तो ये आपके असम और अरुणाचल प्रदेश को। असम का कौन सा, डिब्रूगढ़, असम का डिब्रूगढ़, और आपके ये अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट। तो पासीघाट और डिब्रूगढ़ के बीच में, इनके बीच की जो लंबाई है ना, तो लंबाई आपसे पूछे तो 4.98 किलोमीटर की है। कितने, 4.98 किलोमीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर के आसपास हम इसको मान सकते हैं। आपसे पूछे बोगीबिल की लंबाई कितनी है, तो 4.98 किलोमीटर की है, या फिर आपके 5 किलोमीटर की है। और ये जो आपके बहुत ही ज्यादा प्रभावित, यानी कि खतरा है यहाँ पे किसका, ये भूकंप से। भूकंप के झटके यहाँ पे लगभग 7 के रिक्टर स्केल के पैमाने के 7 के आसपास आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये जो आपका पुल है ये कितने रिक्टर पैमाने के भूकंप के कितने, मतलब जो कितने पैमाने तक का जो भूकंप है ये सह सकता है, तो 7 पैमाने तक का जो आपका भूकंप है ये पुल सह सकता है। ठीक है, इतनी इस पे क्षमता है।
और ये इसके ऊपर क्या आपका सड़क पुल है, 3 लेन वाला है, और रेल पुल नीचे से है इसके। तो यहाँ पे याद रखिए भारत का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल कौन सा है, तो बोगीबिल है। बोगीबिल का उद्घाटन कब हुआ था, तो उद्घाटन इसका 25 दिसंबर 2018 को मोदी जी के द्वारा हुआ। जोड़ता किसको, तो पासीघाट को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। दोनों याद रखिए, बोगीबिल ब्रह्मपुत्र पे है और आपका भूपेन हजारिका आपका लोहित नदी पे है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई मेरे दोस्त तो प्लीज़ शेयर तो जरूर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो बेशक लंबी बनती है मेरे दोस्त, लेकिन डाटा आपको पता है किस किस तरह का आपको मिलता है। तो इसके लिए अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।